नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना अनुपात समानुपात का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि आय, बचत और खर्चे पर आधारित क्वेश्चनों को, और अपन ये भी देखेंगे कि आय को बचत और खर्चे का जो फैक्टर है किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन अनुपात समानुपात का 4th लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं अपन। आय, बचत और खर्चे का जो कंसेप्ट क्या है वो देखो। सबसे पहले अपने को पता है आय बराबर जो होता है वो होता है इनकम। जो एक व्यक्ति कमाई करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम। जो आय होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो पहला पार्ट उसका होता है वो होता है बचत का, उसको बोलते हैं सेविंग। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका वो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च। एक्सपेंडिचर का। ओके, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च। अगर आपको ये कंसेप्ट इस प्रकार अगर आप नहीं देख पाते इसको, तो इस प्रकार देखिए। एक व्यक्ति है, जिस प्रकार ये राम है, ठीक है, ये कौन है, राम है। राम की जो मंथली जो आय है, जो इनकम है, वो मान लेते हैं 2000 रुपए है। राम कितने हजार रुपए कमाता है, 2000 रुपए कमाता है। राम क्या करता है, इन 2000 में से 600 रुपए खर्च कर देता है। 600 रुपए क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो राम की सेविंग कितनी हुई, राम की सेविंग होगी 2000 में से अगर 600 रुपए आप घटा दोगे तो आप राम की जो सेविंग होगी वो कितने रुपए होगी, राम की सेविंग होगी 1400 रुपए। उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। ये एक छोटी सी बात है कि जो आय होती है वो बचत और खर्चे से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली बात यही है, और आपको ये बात पता भी होगी। 2000 रुपए में से अगर 600 रुपए कोई व्यक्ति खर्च करता है तो उसके बाद कितने रुपए बचते हैं, 1400 रुपए। अगर वह बचत और खर्चे को जोड़ देता है तो उसको क्या मिल जाती है, आय। इस चैप्टर में 3 ही पैरामीटर हैं जो घूम फिर के अपने पास जो सवाल आएंगे। वो है पहला आय, दूसरा है बचत और तीसरा है खर्चा। इन 3 पैरामीटर को यूज करके वो आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 पढ़ने से पहले अपने को यह पढ़ना पड़ेगा कि आय, बचत और खर्च वाले जो क्वेश्चन है, किन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगती है और किस प्रकार के क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। तो आप बोर्ड पे देखिए जरा। अगर आपको 2 प्रकार के आप क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे मैं लिख देता हूं आय, बचत और खर्च। पहला टाइप क्या आएगा, आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन में आय तो मिलेगी। पहली प्रकार के टाइप में क्या होगा, बचत या खर्चा। बचत देगा तो खर्चे का मान देगा, बचत का अनुपात देगा तो खर्चे का मान देगा, खर्चे का अनुपात देगा तो बचत का मान देगा। 2 व्यक्तियों की अगर बचत और खर्चा बराबर है, बचत और खर्चा क्या है, बराबर है, तो इस कंडीशन में याद रखना शॉर्ट ट्रिक 101% लगेगी। शॉर्ट ट्रिक उसी कंडीशन में लगेगी जहां बचत या खर्चा दोनों का क्या हो, बराबर हो। अगर बचत और खर्चा क्या है, अलग अलग है, बचत और खर्चा क्या है, अलग अलग है, तो इस कंडीशन में आप याद रखना शॉर्ट ट्रिक किसी भी हालत में नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आपने ये बात सीख ली। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 1। नंबर 1 आपको बोर्ड पे नजर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सवाल पढ़ के फिर सोल्व करता हूं आपके लिए। उसने क्या कह रखा है, सुरेश और रमेश की आय का अनुपात। सुरेश और रमेश की आय का जो अनुपात है, वो आय का अनुपात क्या दे रखा है अपने को, 7:4 दे रखा है। ओके, और उनके खर्च का जो अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, वो अपने को क्या दे रखा है, 5:2 दे रखा है। यदि उनकी प्रत्येक की बचत 3000 रुपए हो तो, प्रत्येक की बचत का अर्थ यह है कि यह भी 3000 रुपए बचत करता है और यह भी 3000 रुपए बचत करता है। अपने को पता है दोनों की बचत क्या है, बराबर। इसमें ट्रिक लगेगी। ट्रिक पढ़ने से पहले मैं आपको मेथड बताना चाहता हूं, क्योंकि मेथड इस प्रकार के जिनमें ट्रिक लगे या नहीं लगे हर सवाल में एप्लीकेबल है, पर ट्रिक हर सवाल में एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेथड क्या कहता है अपने को। मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप देखो कि अगर आय में से मेरे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, बचत की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं आय में से बचत को घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, खर्चा मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखता हूं कि आय है क्या मेरे पास। आय है मेरे पास 7x और 4x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस आय में से 7x माइनस 3000 बटा 4x माइनस 3000 कर दूं बराबर, अगर आय में से मैं बचत घटा देता हूं तो मेरे को अनुपात किसका मिलेगा, खर्चे का अनुपात मिलेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्राइम एम यहां से यह है कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो 14x माइनस 6000 बराबर कितना आ गया, 20x बराबर कितना आ गया, 20x माइनस 15000। यहां से 6x बराबर कितना आ गया, 9000।
और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1500। x का मान कितना आ गया 1500। और आपको पूछा था रमेश की आय ज्ञात करो। रमेश की आय है कितनी 4x, तो रमेश की आय क्या है 4x है, 4 × 1500। तो यहाँ से रमेश की जो आय निकल के आई वो कितनी आई 6000 रुपए। यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये मेथड समझ गए होंगे। अपन ने किया क्या है, अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया है और यहाँ पे उसको वज्र गुणा करके x की वैल्यू निकाल ली है। अब अपन देखते हैं कि जब राशियां समान हो तो शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार लगाई जाती है। ये है सुरेश और ये है रमेश, इनकी आय का अनुपात क्या है 7:4, ये इनकी इनकम का रेशियो है। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है 5:2 दे रखा है। ठीक है, यहां तक आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुरेश और रमेश की आय का जो अनुपात है वो 7:4 दे रखा है। एक्सपेंडिचर खर्चे का जो अनुपात दे रखा है 5:2 दे रखा है। और दोनों की बचत कितनी है, इसकी भी 3000 रुपए है और इसकी भी कितनी है 3000 रुपए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपने पास क्या है बचत अगर बराबर है तो अपने को अनुपात भी बराबर चाहिए, क्योंकि अगर अपन इनकम में से अगर खर्चा घटाएंगे तो और इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो ये भी बराबर होना चाहिए। अपना जो लक्ष्य है वो क्या है अनुपात को बराबर करना। किसको बराबर करना, अनुपात को बराबर। अगर किसी सवाल में अनुपात बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर क्या करना पड़ेगा, अपने को मल्टीप्लिकेशन की सहायता से उसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने देखा कितना अंतर है 2 अनुपात का, यहाँ पे भी देखा कितने का अंतर है 2 अनुपात का। ये 2 अनुपात का अंतर किसके बराबर है, 2 अनुपात का अंतर है 3000 के बराबर है। तो 1 अनुपात का अंतर कितने के बराबर आ गया 1500 के। इस 1 अनुपात की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट कर लो, आपका आंसर तैयार है। आपको 4 अनुपात की वैल्यू चाहिए, 4 × 1500, आपका उत्तर आ गया 6000 रुपए। किसकी आय थी, रमेश की आय। ये देखो आप कितना आसानी से और कितना जल्दी निकाल सकते हो। इस 1 अनुपात का यूज करके आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। तो आपको नजर आ रहा होगा, उसमें आपने सवाल अगर पढ़ा होगा तो आपको जो आंकड़ा दे रखा है प्रत्येक का खर्च समान है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी, 101% लगेगी। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूँ। वो कहता है ए और बी की जो आय का अनुपात है, इनकम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, आपको आय का अनुपात दे रखा है 9:11। ओके, उनके द्वारा की गई बचत सेविंग का जो रेशियो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है 4:5। ये सवाल दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो कि प्रत्येक समान खर्च करता है, ये भी 800 रुपए खर्च करता है और ये भी कितने 800 रुपए खर्च करता है। समान खर्च करता है तो ट्रिक लगेगी, 101% लगेगी। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ अनुपात कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 5 अनुपात का, और यहाँ कितने अनुपात का अंतर है 6 अनुपात का। तो अंतर बराबर नहीं है। अपना लक्ष्य क्या था, अंतर को क्या करना, बराबर करना। अगर इस कंडीशन में अंतर बराबर नहीं है तो आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। आप देखो ऊपर वाली संख्या है बड़ी, नीचे वाली संख्या है छोटी। अगर आपको अंतर को पास लाना है तो छोटी वाली संख्या को ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो a अनुपात b कितना है 9:11। सबसे छोटी संख्या क्या गुणा कर सकते हैं, 2 गुणा कर सकते हैं। 2 को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 और ये क्या बन जाएगा 10। अब देखो यहाँ पे भी कितने अनुपात का अंतर है 1 अनुपात का, यहाँ पे भी कितने अनुपात का अंतर है 1 अनुपात का। अंतर आपका क्या हो गया, बराबर। ये अपना गोल अचीव हो चुका है। अब आपका अंतर बराबर करने के बाद में ये सवाल नहीं रहता है, ये बन जाता है आपका सवाल। अब आपको जो भी उत्तर निकालना है ना, इससे निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। ओके, गुणा करने के बाद ये सवाल पीछे छूट गया है। अब आपको पता है कि 1 अनुपात का मान 800 के बराबर है। अब आप किसी के भी वैल्यू निकाल सकते हो, खर्चे की, बचत की, आय की, किसी की भी। पूछा क्या है आपको, ए की आय पूछिए। ए की आय है कितनी 9, तो 9 को अगर 800 से अपन गुणा करेंगे तो 8 9 कितना होता है 72। तो 7200 अपना क्या है आंसर। देखो कितना जल्दी और सटीक तरीके से हो गया। बस एक बार समझने की देरी है, आप आराम से कर सकते हो सवाल। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। तो नंबर 3 आपको नजर आ गया होगा बोर्ड पे। अगर आप इस सवाल को ढंग से पढ़ोगे, क्या कहता है, राधा और रानी के वेतन का अनुपात आपको दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है। दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं, मतलब सेम बचत है, इसमें ट्रिक लगेगी। तो सबसे पहले अपने पास जो भी करेक्टर उनका नाम लिख दीजिए, राधा और रानी। इनके जो आय का जो अनुपात है वो अपने पास क्या दे रखा है 3:2, और इनके जो खर्च का अनुपात है वो क्या दे रखा है अपने पास 5:3। ये लो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों सेम बचत करते हैं, ये भी 1000 रुपये की बचत करते हैं और ये भी 1000 रुपये की बचत करती है, सेम बचत करती है। उस कंडीशन में पता है अपने को ट्रिक लगेगी। तो आपने देखा कि अनुपात बराबर करना है, नीचे वाली तो बड़ी राशि है, ऊपर वाली क्या है, छोटी राशि है। ऊपर वाली को गुणा करके देख लेते हैं। ऊपर वाली को अगर अपन 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है 6:4, 5:3। यहाँ पे भी 1 अनुपात का अंतर है और यहाँ पे भी 1 अनुपात का अंतर बराबर हो गया, अपना काम हो गया। 1 अनुपात का मान 1000 के बराबर है। अब आप इसमें से कोई भी उत्तर निकाल सकते हो। पूछा क्या है, राधा और रानी की आपको पूछा है आय क्या होगी। 1 अनुपात 1000 रुपए का है तो 6 अनुपात कितने का हो गया, 6000 रुपए का। ये तो लो, इसकी राधा की आय आ गई। 1 अनुपात 1000 का है तो 4 अनुपात कितने का हो जाएगा, 4000 का। ये आ गया अपने पास रानी की आय। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने निकाल दिया, यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पे नजर आ रहा है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे आपको आय का अनुपात दे रखा है और खर्चे का अनुपात दे रखा है, पर बचत दोनों की अलग अलग है। अगर बचत या खर्चा दोनों का अलग अलग होता है तो आपको 101% उसको मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। वही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है उसको करने का। ओके, किस प्रकार करना है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी की जो मासिक आय है, जो आय का अनुपात है वो कितना दे रखा है आपको, 5:6। ओके, और आपको उनके व्यय एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दे रखा है, व्यय का जो अनुपात या खर्चे का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, खर्चे का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। ओके, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बचत करता है, ए कितनी बचत करता है, ए बचत करता है 1800 रुपए की और बी बचत करता है 1600 रुपए की। ये तो सवाल है पूरा का पूरा। करना किस प्रकार है वो देखिए। यहां से सबसे पहले आपको करना है कि आय निकालिए आप। यहां इसकी आय कितनी है 5x और इसकी आय कितनी है 6x। सबसे पहली बात तो ये है, अपने को अनुपात से क्या बनानी है, पहले वैल्यू बनानी है। अगर आय में से मैं बचत घटा दूंगा तो मेरे को अनुपात किसका मिल जाएगा, खर्चे का। सिंपल सा लॉजिक है। 5x - 1800 बटा 6x - 1600 अनुपात किसका मिलेगा, खर्चे का। तो कितना मिल जाएगा 3:4, 3/4। अब गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना। 20x - 7200 बराबर 18x - 4800। ओके, x की वैल्यू एक तरफ, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। यहां से आया अपने पास 2x बराबर कितना आया 2400 और x बराबर कितना आ गया अपने पास 1200। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1200 आ गई। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछ रखा है इसने b की मासिक आय बताओ। b की मासिक आय कितनी है 6x। अगर x का मान 1200 है तो 6x का मान कितना हो जाएगा, b की जो आय आएगी वो कितनी आएगी 6x, 6 × 1200। तो b की जो मासिक आय आएगी वो कितनी आएगी 7200 रुपए। यही आपका क्या है, इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई आपको। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो आपके उत्तरायण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखोगे तो सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 4 के सिमिलर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मासिक आय का अनुपात दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है और उनका बचत अलग अलग, उनकी बचत दे रखी है। तो सिंपल आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को करना चाहें तो ए और बी की मासिक जो आय दे रखी है वो आय का अनुपात आपको क्या दे रखा है 8:5। यहाँ से आय कितनी आ जाएगी 8x और 5x आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो व्यय है, जो खर्चा है, उसका अनुपात कितना दे रखा है आपको 5:3। ठीक है, और अलग अलग वो क्या करते हैं, अपनी बचत करते हैं। ये ए कितनी बचत करता है 12,000 रुपए की और बी कितनी बचत करता है 10,000 रुपए की। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 8x - 12,000 बटा 5x - 10,000 बराबर 5/3। अगर मैं आय में से बचत को घटाऊंगा तो मेरे को अनुपात किसका मिलेगा, व्यय का, खर्चे का अनुपात मिलेगा। वज्र गुणा करते हैं 8 × 3 = 24x, 12 × 3 = 36 बराबर 25x और 50,000। ठीक है, ये वज्र गुणा कर लिया। और x बराबर यहाँ से कितना आ गया, x का मान अगर निकालोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा 14,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000। इस x की वैल्यू को कहीं पे भी उपयोग कर लो आप। आपको पूछ क्या रखा है, उनकी मासिक आय में अंतर।
इनकी मासिक आय में अंतर कितने का है? इनकी मासिक आय में अंतर है 3x का। कितने x का है? 3x का। तो बस आ गया आपका उत्तर। तो 3 × 14,000, 14 तिया कितना होता है? 42। यही आपका क्या है? अंतर। तो यही आपका क्या है? आंसर। 42,000 क्या है आपका आंसर है। अगर आपको पूछता मासिक आय का योग क्या है, दोनों को जोड़ देते। मासिक आय का अंतर क्या है, दोनों को घटा देते। एक अनुपात का मान 1400, x का मान अगर 1400 है तो 3x का मान कितना आ गया? 42,000 रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा सवाल आपको समझ में आया है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं एक बार आपको डिटेल में सवाल को समझा देता हूँ किस प्रकार का सवाल है। वो कहता है ए और बी की मासिक आय है मिलाकर 2100 रुपए है। अपने को पता नहीं है ए की आय कितनी है और बी की आय कितनी है। इस प्रकार का कम्युलेटिव कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या करना है, इसकी आय मान लेना x और 2100 में से x घटाओगे वो किसकी आय हो जाएगी? बी की आय। इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, सवाल के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो पहला काम हो गया। वो कह रहा है ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो सेविंग कितनी करता है? 20% की। बी अपनी आय का 70% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है? 30% की। अपन सेविंग की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को जो फाइनल रेशियो दे रखा है सेविंग का वो 4:3 दे रखा है, इसलिए अपन सेविंग तक पहुंच रहे हैं। अपन कहां तक पहुंच गए वो देखो, समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है? अपने को रेशियो किसका दे रखा है? बचत का रेशियो दे रखा है। अपने को रेशियो तक ही पहुंचना पड़ेगा। तो x का 20% बटा 2100 माइनस x का 30% बराबर किसके दे रखा है? 4/3, 4:3 के। यहां से आप क्या करोगे? परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको अगर सोल्व करोगे तो यहां से आपके x का मान कितना निकल के आएगा? 1400 निकल के आएगा। x का मान कितना निकल के आएगा? 1400। x का मान 1400 है। x है क्या? a का वेतन। अगर a के वेतन की बात करेगा तो a का वेतन x ही है और a का वेतन कितना आ गया आपके पास? 1400। यही आपके पास क्या है? आंसर है। बात समझ में आ गई आपको? अगर बी के वेतन की बात करता तो 2100 में 1400 घटाया कितना आ गया? 700 आ गया। ये अपने सवाल नंबर 6 का आंसर है। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 7। नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल नंबर 7 आज के ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज के जो एसएससी है, रेलवे है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उसी में कंडीशनल सवाल ज्यादा पूछ रहा है आजकल। तो क्या कहता है वो देखो, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। कंडीशन क्या देता है? ए की आय बी के खर्चे की दुगनी है, ये कंडीशन है। आप यहां पर वैल्यू कोई भी मान सकते हो अपनी मनमर्जी की, सवाल के उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि बी का जो खर्चा है वो कितना है? 250 रुपए है। तो इसकी आय कितनी आ गई? 500 रुपए आ गई। इसमें आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ओके, 500 किसका मान है? 5 का। तो 1 का मान कितना आएगा अपने पास? 1 का मान 100 आएगा। यहां से इस 3 का मान कितना आ जाएगा? 300। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास। आप देखिए कि 5 का मान 250 है तो 1 का मान कितना हुआ? 50 और यहां से इसका मान कितना आया? 450। अपने पास सारी वैल्यू आ चुकी है। सारी वैल्यू क्या आ चुकी? देखो आप, ए का इनकम कितनी आई? 500, बी की इनकम कितनी आई? 300, ए का खर्चा कितना आया? 450, इसका खर्चा कितना अपन ने माना था? 250। ओके, कोई दिक्कत बात नहीं है। इनकम में से अगर अपन खर्चा घटाएंगे तो सेविंग कितनी है? 50। इधर भी सेविंग कितनी है? 50। अगर अनुपात में लिखेंगे, सेम अनुपात हमेशा कितना होता है? 1:1। यही आपका क्या है? आंसर है। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने कर दिया। बस वैल्यू मानते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वो 5 से कटनी चाहिए बस पूरी पूरी, क्योंकि सवाल को करने में फिर आपके दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोबारा बता देता हूं इस सवाल को। 5 का मान आपने 250 मान लिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 500। अब ऊपर तो आय निकाल सकते हो, नीचे आप खर्चा निकाल सकते हो 1 अनुपात से। इसका 1:50 के बराबर है तो 9 अनुपात का मान कितना आ गया? 450। इसका 1:100 के बराबर है तो 3 अनुपात का मान कितना आ गया? 300। सारे आंकड़े मौजूद है। आप क्या निकाली? बचत, और बचत का रेशियो कितना आया? 1:1। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 8। ये अपना सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 7 के सिमिलर सवाल है। क्या दे रखा है इसमें? आय 5:7 में दे रखी है, बचत दे रखी है 4000 और 5000। बचत अलग अलग है तो आप इस सवाल में ट्रिक नहीं लगा सकते। और कंडीशन क्या दे रखी है? ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 2/3% के बराबर है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं? ए का एक्सपेंडिचर बटा बी का एक्सपेंडिचर, इस प्रकार लिख सकते हैं ना इसको। 66 सही 2/3 को अगर आप सोल्व करके लिखोगे तो आएगा 200/3। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया? 2/3 या 2:3।
बात समझ में आ गई? इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लेना। 66 सही 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं 200/3 प्रतिशत आने के लिए नीचे क्या लगा दिया 100। यहाँ से अपने पास ए का खर्चा और बी के खर्चे का जो अनुपात निकल के आया वो आया 2:3। अपने पास सारे पैरामीटर आ चुके हैं। सवाल नंबर ये 1 या 2 की तरह बन गया है। अब इसको अपन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखो किस प्रकार करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके अभी कोई काम का नहीं है, अनुपात ही काम का है अपने, वो अपने को मिल चुका है। अपने को अनुपात कितना मिल चुका है एक्सपेंडिचर का 2:3 मिल चुका। आप देखो 5000 5x में से 4000 घटाया और 7x में से 5000 घटाया बराबर किसके आ गया 2/3 के। अगर इसको गुणा करके लिखेंगे तो 15x 12000 बराबर वज्र गुणा करना है अपने को 14x माइनस 10,000। ओके, यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो अपने पास कितनी आई 2000। x की वैल्यू कितनी आई 2000। पूछा क्या है अपने को a और b की कुल आय पूछी अपने को। a और b की कुल आय कितनी है 5 और 7 कितनी है 12। 12 को अगर 2000 से अपन गुणा करेंगे तो a और b की जो कुल आय वो अपने पास कितनी आ जाएगी 24,000 रुपए। आपका क्या है इस सवाल का क्या है आंसर है। a और b की कुल आय कितनी आ गई अपने पास 24,000 रुपए। अपना अंतिम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बेहद ही आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कहता है सवाल नंबर 2 कि 2 व्यक्ति है ए और बी, उनकी आय का अनुपात है 5:3 और 3 व्यक्ति है ए बी सी। 2 व्यक्ति तो ये ऊपर वाले, एक व्यक्ति और आ जाता है, उनके जो खर्चे का अनुपात है वो है 8:5:2। आपको वैल्यू क्या दे रखी है, सी 2000 रुपए खर्च करता है, तो 2000 रुपए किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है, तो 1 का मान कितना है अपने पास 1000 रुपए। यहां से अपने पास ए का खर्चा कितना आ गया 8000 रुपए, बी का खर्चा कितना आ गया अपने पास 5000 रुपए और सी का खर्चा तो अपने को दे ही रखा है कितना 2000 रुपए। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। अपने एक वैल्यू से 3 वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू से 2 वैल्यू निकाल ली। ओके, अब अपने पास वो क्या कहता है बी 700 रुपए बचा लेता है। बी कितने रुपए बचा लेता है 700 रुपए बचा लेता है और अपने को पूछा क्या है ए की बचत पूछी है। ओके, बचत तब आएगी जब ए का अपने पास आया जाए और ए का अपने पास खर्चा आ जाए। खर्चा तो अपने पास आ गया, आय नहीं आई, तो आय ज्ञात करने के लिए ये बन गया 5x और ये बन गया 3x। रेफरेंस किसका लेना पड़ेगा बी का, क्योंकि आंकड़े अपने पास दोनों के दोनों किसके मौजूद हैं बी के। वो क्या कहता है 3x में से अगर 700 रुपए में घटा देता हूं तो मेरे पास अब क्या मिलता है 5000 रुपए मिलते हैं। अगर मैं आय में से उसकी क्या घटा देता हूँ बचत घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है खर्चा। तो 3x बराबर कितना आ गया, इधर वो जाएगा तो 57 बन जाएगा 5700 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 कितना बच गया 2 9 3 27, x बराबर कितना आ गया 1900। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अपने को चाहिए a की आय, तो 19 कितना होता है 85, तो ए की आय कितनी आ गई, ए की आय आ गई 8500। ठीक है, 19 कितना होता है 95 होता है, तो आगे अपने पास 9500। ठीक है, और ए का जो अपने पास वो क्या था खर्चा कितना है, ए का अपने पास खर्चा है 8000 रुपए। यहाँ से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं बचत निकाल सकते हैं। बचत कितनी आएगी 1500 रुपए। 1500 रुपए आपके क्या है इस सवाल का क्या है आंसर है। आपको क्या करना है दिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करके वैल्यू तक पहुंचना है, कैसे न कैसे करके x की वैल्यू तक, और x की वैल्यू तक आप जब पहुंच गए तो आप सवाल में कोई भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज अपन ने इस लेक्चर में क्या सीखा, आज अपन इस लेक्चर में सीखा कि आय बचत और खर्चे पर आधारित क्वेश्चन किस किस प्रकार के होते हैं और अपने को जल्दी और सटीक उनका उत्तर किस प्रकार देना है। अपने को 3 पैरामीटर का इस्तेमाल करवाएगा, आय का बचत का और खर्चे का। उनका रेशो दे सकता है, वैल्यू दे सकता है, किसी भी प्रकार का मान दे सकता है। मान से अपने को एक दूसरे मान तक पहुंचना होता है, अंतिम में अपने को क्या निकालना होता है उत्तर निकालना होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पीडीएफ उसकी उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसको निकाल सकते हो। और जो पॉसिबली सवाल होते थे जिनमें कंसेप्चुअल सवाल होते थे वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, फिर भी कोई आपकी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं वो सवाल दोबारा करवा दूंगा। मैं आशा करता हूँ आज का जो ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।